हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7th। बच्चों, ये है आपकी अंतरा व्याकरण एवं रचना की बुक। चलिए, इससे पहले हमने पत्र लेखन के बारे में पढ़ा था और समझा था कि किस तरीके से पत्र लिखना चाहिए और पत्र कितने प्रकार के होते हैं। आपने वो वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए, आज हम अब इसमें पढ़ेंगे निबंध लेखन। ठीक है, तो निबंध लेखन में क्या चीजें जरूरी हैं, क्या क्या बातें आवश्यक हैं। जब हम निबंध लिखते हैं तो क्या क्या पॉइंट ऐसे होने चाहिए जिससे कि हमारा निबंध सही तरीके से लिखा हुआ माना जाए। ठीक है, एकदम स्पष्ट तरीके से किसके बारे में आप क्या लिख रहे हो निबंध में, किस विषय पर आप निबंध लिख रहे हो, तो उसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए, वो सारी चीजें अभी हम इसमें पार्ट में पढ़ेंगे, इसमें निबंध लेखन में, और समझेंगे और क्या क्या पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, निबंध के भेद कौन कौन से हैं, निबंध के अंग कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम निबंध का अर्थ समझते हैं। निबंध का अर्थ है व्यवस्थित रूप में बंधा हुआ। निबंध अंग्रेजी के ऐसे शब्द का पर्यायवाची है। निबंध में शब्द सीमा के अंतर्गत हम विषय अनुसार विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करते हैं। शब्द सीमा होती है, जैसे भी हम कभी हमारा एग्जाम में जब निबंध दिया जाता है तो हमें बताया जाता है कि 150 शब्दों में लिखना है या 200 शब्दों में लिखना है या 250 शब्दों में लिखना है। तो ये शब्द सीमा के अंतर्गत हमें इसको लिखना पड़ता है। ठीक है, और जब हम इसे लिखते हैं तो जिस विषय में भी लिखते हैं वो उसमें जब हम उन विचारों को लिखते हैं, ठीक है, विषय के अनुसार, तो प्रभावशाली ढंग से उसको व्यक्त करते हैं। जिस प्रकार अनुच्छेद लेखन में किसी विषय पर एक लेख में अपने विचार लिखते हैं, अनुच्छेद छोटा होता है निबंध से, ठीक है, एक पैराग्राफ जिसको बोलते हैं वो होता है। उसी प्रकार निबंध की रचना करते समय हमें एक से अधिक अनुच्छेदों में विचारों को विस्तार पूर्वक लिखा जाता है। अनुच्छेद में क्या है, थोड़ा अनुच्छेद होता है एक पैराग्राफ जिसमें हमें अपनी बात को पूर्ण करना पड़ता है, ठीक है, पूरा करना पड़ता है। लेकिन निबंध जो होता है, क्योंकि उसमें हमें शब्द सीमा भी मिली हुई है, 150 शब्द है या 200 शब्द है, तो उसे हमें कई अनुच्छेदों में लिखना पड़ता है। ठीक है, और अपने विचारों को विस्तार पूर्वक लिखना पड़ता है। अब देखिए, निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। निबंध लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अब ये देखते हैं। निबंध लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि निबंध की भाषा सरल होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 2, निबंध के प्रत्येक अनुच्छेद का आपस में संबंध होना चाहिए। देखिए, हमने एक अनुच्छेद लिख दिया, एक पैराग्राफ लिख दिया, अब लेकिन जब हम दूसरा पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उससे उसका संबंध भी होना चाहिए। ये नहीं कि हमने कहाँ से, जो पहला पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ है, उससे हमने कहीं से लिख दिया, जब हम सेकंड पैराग्राफ लिखने लगे तो उसमें कुछ, तो उन दोनों का आपस में संबंध होना चाहिए। भाषा की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, भाषा शुद्ध होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने एक अनुच्छेद में कुछ लिखा और दूसरे अनुच्छेद में भी आपने वही बात दोहरा दी और 2-3 लाइन बाद फिर आपने वही बात लिख दी, तो वो नहीं होना चाहिए निबंध में। उसके बाद निबंध के बीच बीच में महान व्यक्तियों के कथन को लिखना चाहिए। अगर आप कोई ऐसा निबंध लिख रहे हो तो उसमें अगर आपको किसी महान व्यक्ति के कुछ वाक्य याद हैं, कुछ कथन याद है, तो आप उनको उसमें लिख सकते हो और लिखना भी चाहिए। फिर है, विचारों को व्यवस्थित करने के लिए पहले रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। ठीक है, अगर हम किसी भी विषय पर निबंध लिख रहे हैं तो पहले हमें उसे अपने मन में उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए कि हमें किस तरीके से निबंध लिखना है और उसमें क्या क्या लिखना है। उसके बाद है निबंध के भेद। निबंध के 4 भेद होते हैं। वर्णनात्मक निबंध, ठीक है, जैसे हमें किसी चीज का वर्णन करना है तो ये वर्णनात्मक निबंध हो गए। ऐसे निबंधों में किसी स्थान, त्योहार, प्रदर्शनी, प्राकृतिक दृश्य एवं ऋतु का वर्णन किया जाता है। ठीक है, ये चीजें होती हैं जिनके हम क्या करते हैं, वर्णन किया जाता है, तो ये वर्णनात्मक निबंध हो गए। उसके बाद है विवरणात्मक निबंध। ठीक है, विवरण जिसमें किया जाता है। ऐसे निबंधों में किसी विशेष स्मारक, स्थान आदि का विवरण होता है, जैसे कुतुब मीनार, लाल किला, हिमालय, मतलब किसी भी कोई स्मारक है, कोई स्थान है, उसका अगर हम विवरण देते हैं तो वो विवरणात्मक निबंध होते हैं।
उसके बाद है विचारात्मक निबंध। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा हमें टॉपिक मिल गया, कोई ऐसा विषय मिल गया जिस पर हम अपने विचारों को उसमें लिखेंगे। ठीक है, विचारों की प्रधानता होती है इसमें, ऐसे निबंधों में विचारों की प्रधानता होती है। इसके अंतर्गत राष्ट्र प्रेम, धर्म, समाज, समस्या, स्थिति, बढ़ती महंगाई आदि आते हैं। देखिए, किसी भी समस्या पे आपको निबंध, एक कोई टॉपिक दे दिया, कोई विषय दे दिया कि आप समस्या पर निबंध लिखो, बढ़ती हुई महंगाई पर निबंध लिखो, तो आपको इसमें अपने विचार लिखने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है भावात्मक निबंध। ऐसे निबंधों में मन के भाव की प्रधानता रहती है, जैसे हास्य, क्रोध, मित्रता, जैसे मित्रता का कोई निबंध है, या फिर किसी ने बोला अपने छोटे छोटी जब क्लास में आप लोग होते हो, पिता पर निबंध लिखो, माता पर निबंध लिखो, तो कुछ इसमें भाव ऐसे होते हैं, मित्रता है, कुछ ऐसी मन के भाव होते हैं जो कि हम अपने इसमें निबंध में लिखते हैं। उसके बाद है निबंध के अंग। निबंध के 3 अंग होते हैं। सबसे पहले होती है भूमिका। भूमिका के अंतर्गत निबंध के विषय का परिचय दिया जाता है। इसे 4 या 5 वाक्यों में लिखा जाता है। भूमिका को प्रस्तावना भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, भूमिका को प्रस्तावना भी कहते हैं। विषय विस्तार। विषय विस्तार में विषय के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा जाता है। जैसे आपको जो भी विषय दिया है निबंध लिखने के लिए, तो उसमें विस्तार पूर्वक उस विषय के बारे में लिखना। इसे विचारों, भावों, तथ्यों तथा उदाहरणों आदि का समावेश होता है। एक एक विचार और भाव को छोटे छोटे अनुच्छेदों में अभिव्यक्त करते हैं। उसके बाद है उपसंहार। उपसंहार में विषय का सारांश व अपना मत प्रकट करते हुए निबंध समाप्त करते हैं। यानी कि जिस विषय पर भी हमको निबंध लिखने को दिया है, तो उसमें उसका पूरा जो सारांश है वो आ जाएगा, और उसमें हम अपना मत भी प्रकट कर सकते हैं। जिस विषय में हमको निबंध दिया गया है वो सही है विषय या गलत है, क्या हम उसके बारे में सोचते हैं, वो हम अपने विचार भी उसमें प्रकट कर सकते हैं। तो ये आपका निबंध लेखन हो गया, जिसमें आपको क्या क्या बातें आपको लिखनी है, उसमें किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम इसमें नोटबुक में वर्क करते हैं। नोटबुक में आपको जो मेन पॉइंट है, मुख्य मुख्य जो चीजें हैं वो मैंने आपको लिखवाई हैं। तो आपको इतना अपनी पहले नोटबुक में ये सारी चीजें करनी है। उसके बाद आपको निबंध लिखना है, वृक्ष हमारे मित्र और प्लास्टिक भविष्य के लिए अभिशाप। ठीक है, कम से कम 200 शब्दों का निबंध आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। सबसे पहले हम हिंदी व्याकरण, निबंध लेखन। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बुक में से समझाई थी, वही इसी सारी पॉइंट है जो हमें अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं। उसके बाद निबंध के भेद। निबंध के 4 भेद होते हैं, ये भेद आपको लिखने हैं। और उसके बाद है निबंध के अंग, तो ये निबंध के अंग लिखने हैं, भूमिका, विषय विस्तार, उपसंहार। उसके बाद आपको निबंध लिखना है वृक्ष हमारे मित्र और प्लास्टिक भविष्य के लिए अभिशाप, ये आपका होमवर्क है। तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। कम से कम 200 शब्दों के दोनों निबंध आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो ये आज का आपका होमवर्क है। अब CW HW आपका दोनों हो गया। ठीक है।